ऑपरेशन कालनेमी ने तोड़ी बांग्लादेशियों की कमर, 17 बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे उन बांग्लादेशियों की जिनकी कमर तोड़ी जा रही है, और यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड की तो यहां की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। ऑपरेशन कालनेमी का क्या मतलब है? ऑपरेशन कालनेमी का मतलब यह है कि जितने भी फर्जी तरीके से लोग घूमते हैं, साधु संतों के वेश में घूमते हैं, उन सबको पकड़ा जाए, उन सब की धरपकड़ की जाए, क्योंकि साधु संतों की वेशभूषा में घूम रहे ये फर्जी लोग, या फिर आप कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे। और इसीलिए इस अभियान को जब से चलाया गया है तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे फर्जी लोग पकड़े गए हैं जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप सोचिए ना, देवभूमि यानी देवों की भूमि, शांति के लिए लोग वहां पर जाते हैं, एक अलग तरीके का सुकून है, और उस देवभूमि का न सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी बल्कि धीरे धीरे डेमोग्राफिकल चेंज करने की कोशिश थी। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। मतलब जितने भी ये लोग घूम रहे हैं फर्जी तरीके से, जितने भी घुसपैठिए भगवा धारण करके घूम रही हैं, जितने भी घुसपैठिए देवभूमि को ये कह लीजिए परेशान करने की और यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, उन सब के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। और ये अभियान बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, और इसी कड़ी में खबर मिल रही है कि अब तक 17 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह सारा प्रोसेस ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वहां से घुसपैठिए निकल कर दूसरे राज्यों में भाग रही हैं। उत्तराखंड में अगर आने की सोच रही हैं तो यहां पर उनका सामना ऑपरेशन कालनेमी से होगा, जो ये कह लीजिए कि पुलिस विभाग की तरफ से जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। अब कैसे ये बांग्लादेशी पकड़े जा रही हैं, क्या है ये ऑपरेशन कालनेमी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे चल रहा ऑपरेशन। खुफिया टीम, स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर काम कर रही है। आश्रम, मठ, झोपड़ियां, किराए के मकान, जंगल के क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नजर रखी जा रही है, और इसी के तहत यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैसे पकड़े गए बांग्लादेशी, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 17 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। 21 नवंबर को एक और गिरफ्तारी होती है। 21 नवंबर को जब यह गिरफ्तारी होती है उससे हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि यह मामला बिल्कुल अलग था। हिंदू नाम रखकर उत्तराखंड में एक बांग्लादेशी रह रहा था, और सोचिए यहां पर उसने फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती की, फिर शादी कर ली और फिर यहीं का होकर रह गया। ऐसे में ऐसे कालनेमियों की कमर तोड़ना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए ही कि ऑपरेशन कालनेमी है क्या। सबसे पहले तो यह समझिए कि जुलाई 2025 से धामी सरकार का यह अभियान है जो चलाया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फर्जी लोगों को पकड़ना ही है, और ऐसे में अब तक 17 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। अच्छा, इसके अलावा 300 से ज्यादा फर्जी बाबा और साधुओं को भी पकड़ा गया है। देवभूमि है ना, तो साधु का वेश धारण करो, फर्जी बाड़ा करो और उसके बाद जाकर बस जाओ। ये एक प्रथा चली आ रही थी उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी सरकार के आने के बाद से रोक लगाने की कोशिश की गई है और सख्ती से पालन हो, इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की, जो एक सफल अभियान माना जा रहा है। अब कैसे बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उत्तराखंड से, आइए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको अब बारीकी से समझाएंगे। पंकज जी, इसे ऑपरेशन कालनेमी की सफलता कहेंगे या क्या कहें कि जिस तरीके से फर्जी भेष में जो वहां पर लोग रहा करते थे उन सबको पकड़ा जा रहा है, साधु संतों के वेश में जो घुमा करते थे, लेकिन बड़ी उपलब्धि यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यहां से पकड़ा जा रहा है। हरीश रावत तो कहते थे कि कोई अवैध बांग्लादेशी है ही नहीं उत्तराखंड में, फिर ये जो मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं? अब बताइए कि 16 या 17 पकड़े गए हैं एक दिन में।
17। उनमें से 7 के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज है और बाकी 9 को डिपोर्ट किया गया। अभी इनके खिलाफ तो यहां की अदालतों में मुकदमा चलेगा। और सिर्फ बात देहरादून की नहीं है, आप जब से ये ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ है, आप अलग अलग जिलों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अब तक मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 150 से 200 अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है। और उनमें से एक ने भी एक क्लेम नहीं किया कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। बात यह नहीं कि पुलिस पकड़ रही है, सबसे बड़ी बात है कि वो साधु संतों के भेष में, महात्माओं के भेष में इस तरह से भी वो पाए गए। आपको शायद ममून हसन की कहानी नहीं पता है। नहीं पता है मुझे, जो हिंदू बन के रह रहा था। हाँ, जो हिंदू बन के रह रहा था, फेसबुक पे एक लड़की से दोस्ती कर ली और यहीं का शादी वादी कर ली और यहीं पर आकर बस गया। बताइए विस्तार से उसकी कहानी। और वो ममून हसन नाम का एक बांग्लादेशी है, उसने क्या किया कि रीना नाम की एक लड़की से, देहरादून की लड़की से फेसबुक पे संपर्क करना शुरू कर दिया। वो आता है बांग्लादेश से उत्तराखंड तक पहुंच जाता है, रीना से शादी की और फिर रीना को लेके बांग्लादेश जाता है, वहां मोहम्मदन तरीके से शादी की, फिर उसको लेके आता है। दोनों 10-12 बार इधर उधर जा रहे थे, जैसे पार्क में टहलने जाते हैं उस तरह से। फिर यहां आया, यहां उसने बाउंसर की नौकरी कर ली और बाउंसर की नौकरी करने के बाद अपना नाम बदल दिया। ये सब चल रहा था देहरादून के, मतलब राजधानी में। अगर ऑपरेशन कालनेमी नहीं होता तो कैसे समझ में आता? और हिंदू नामधारी है भाई, हिंदू नामधारी। आप बताइए कि कैसे पता चलेगा कि ममून हसन है कि क्या है? वो तो भला हो उत्तराखंड पुलिस का कि देखा कि उस आदमी के पास से बांग्लादेश का आइडेंटिटी कार्ड भी है। बांग्लादेश अपने सिटीजन्स को एक कार्ड देता है, वहां नेशनल सिटीजनशिप कार्ड है। भारत में उसका विरोध है, बांग्लादेश देता है, वो रखते हैं सब कोई। और जब यहां से क्रॉस करके जाते हैं तो दिखा देते हैं कि भाई हम तो आप ही के हैं, उधर तो गए थे गड़बड़ करने। हाँ, लेकिन पंकज जी एक ममून पकड़ा गया है, और भी बहुत सारे हिंदू नाम रखकर रह रहे होंगे अभी भी। बहुत जरूरी है ऐसे अभियान चलाना। मैं बार बार ये कहता हूं कि उत्तराखंड के नीचे के इलाके, उन इलाकों में जाके देखिएगा तो अचानक से डेमोग्राफी बहुत बदली है। पता नहीं कहां से इतना टोपी वाले आ गए हैं, समझ में नहीं आता है। हल्द्वानी जाके देख लीजिए, आज से 10 साल पहले पूछिए, वहीं शहर के नागरिकों से पूछिए कि ये सब थे, बोले नहीं 5-10 साल पहले नहीं थे, ये कहां से आए? तो पता नहीं सब बंगाली लोग कहां से आ गया है। उनको पता है, वहां के हल्द्वानी के जो मूल नागरिक है उत्तराखंडी, उनको पता है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। रेलवे ट्रैक के किनारे, फॉरेस्ट लैंड्स में, सोचिए ना, जब से ये धामी जी की सरकार आई है, पहला ऑपरेशन चला ये लैंड जिहाद के खिलाफ, कितनी मजारें, कितने अवैध मस्जिदें, वो सब हटी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए चला, तीसरा ये ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। तो फेज बाय फेज कर तो रहे हैं, और कोई भी ऐसा होता है जिसमें 150 से 200, 300, 400 पकड़े नहीं जा रहे, और पकड़े जा रहे, डिपोर्ट किया जा रहा है। आज तक बांग्लादेश की सरकार ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये हमारे नहीं है, तुम बेकार डिपोर्ट कर रहे। इन लोगों ने भी कभी नहीं कहा कि हम बांग्लादेशी नहीं हैं। ये तो स्वीकारोक्ति है उनकी अभी नहीं, लेकिन पंकज जी, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जैसे बंगाल में एसआईआर हुआ तो हमने देखा अचानक से अरुणाचल प्रदेश में ये लोग भागने लगे, अरुणाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश होने लगी। अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए, ये सारे ऑपरेशंस अगर ना चले, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये बात डंके की चोट पर ना कहें कि घुसपैठ का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा, तो मतलब अगला टारगेट देवभूमि उत्तराखंड था। हर बॉर्डर जो स्टेट है वो सब टारगेट है, जो भी सीमा पे बसा हुआ है। मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया था कि जो भी सीमा पे बसे हुए राज्य हैं वो खतरे में हैं, और खतरे में है बाहरी आक्रमण से नहीं। फौज तो आपका बॉर्डर पे खड़ा रहेगी, लेकिन वो अंदर घुस के पूरा मरते रहेंगे। कल को जाके मान लिया कि सपोज, मैं एक हाइपोथेटिकल आपको कहता हूं, बांग्लादेश से आक्रमण हुआ और बंगाल में 1.5-2 करोड़ लोग हथियार लेके खड़े हो गए बांग्लादेश के सपोर्ट में, आप क्या कर लीजिएगा? और हैं 1.5-2 करोड़। आप उत्तराखंड की बात कर रही ना, उत्तराखंड में जैसे ये सब चलने लगा वो सब नेपाल भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग नेपाल, और फिर आ जाएंगे। जैसे उनको पता है ना कि कब तक ऑपरेशन चलाओगे। एक लाइन तो है ना ओवैसी की कि कब तक रहेगा योगी मोदी। जब मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा, योगी अपने इसमें चला जाएगा, मठ में चला जाएगा, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? इस बात को याद रखिएगा हमेशा ज़हन में। और ये कब तक तुम ऑपरेशन चलाओगे? आज बंगाल से भगाओगे तो हम कर्नाटक में जाके चले जाएंगे। सही बात।
आज पता चलेगा कि इनके हम पास तो दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। बिल्कुल, इनके पास तो ऑप्शंस हैं। आप देखिए 300 से ज्यादा फर्जी साधुओं को पकड़ा गया है। कितना इजी है, भगवा धारण करो और घूमो। हमने वो वीडियोस देखे हैं जंगलों में, भगवाधारी बिल्कुल, मतलब भगवा कपड़े पहनकर अंडे उबाल रहे हैं, कितने लोगों ने पकड़ा है। और ये तो आम जनता है जो कि वीडियो बना बना के डाल रही है कि ये ऐसा कर रहे हैं। आम जनता का एक लिमिटेशंस होता है कि उसके आंख के सामने जो दिखा सिर्फ उसी का वीडियो बना सकती है, लेकिन एजेंसियां, पुलिस प्रशासन वो चाहे तो एक एक कर सारे खटमलों को निकालकर मार सकता है या बाहर फेंक सकता है। ये कॉकरोच है जो हमारे देश में घुस आए हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपके घरों में अगर कॉकरोच आ जाता है तो आप करते क्या है? आप फिट का इस्तेमाल करते ताकि उनको मार भगाएं। हमारे यहां जो कॉकरोच घुस आया है उन्हें कहते हैं कि नहीं, कॉकरोच नहीं, इनको पालो और ज्यादा बड़ा करो। और इस तरह के नेता हैं अपने देश में। मैं दो तरफ से इसकी गलती मानता हूं। एक तो यहां की पब्लिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पड़ोस में कौन आके बसा है। पंकज जी, ये इसे तो आप गलती कह सकते हैं या ह्यूमन नेचर कह सकते हैं। ये आपका और मेरा बिहेवियर भी शायद हो सकता है इसमें अलग हो, लेकिन हो सकता है हमारे पड़ोसियों का अलग ना हो। अभी मेरे पड़ोस में 4 झुग्गियां बन जाए, शायद मुझे फर्क ना पड़े, फिर वो 40 हो जाएंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता, 400 हो जाएंगी, फिर है असली लड़ाई। तो हाँ, उसके बाद पता चलेगा कि जब आपके घर से कोई बच्चियां निकलेंगी तब वो छेड़ेंगे, तब समझ में आएगा बिल्कुल, कहां से बच जब तक अपने पे बात नहीं आएगी कोई नहीं हिलता। ये हाल कोई नहीं। और अच्छा बताइए, यही आप ह्यूमन नेचर कर रही है ना, इजरायली के बगल में काहे नहीं कोई बस जाता आके? वो एक सेटलमेंट, वहां एक शब्द है सेटलमेंट, जहां वो बसते हैं, आके दिखा दे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। आपके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर से भाग के चले आए, दिल्ली में तो बस गए ना आके, जम्मू में तो आके बस गए ना। क्या हुआ? पाकिस्तान से भाग के चले आए, बना लिया रिफ्यूजी कॉलोनी दिल्ली में, तो भाग के अभी चले आएंगे, कहीं बस जाएंगे। तो जब तक जमीन अभी है बसने लायक, तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंगाल से भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है हिंदू बंगाली नहीं भाग रहे हैं बंगाल से? चलिए मैं आपको मिलाता हूं भाग के आए हुए हिंदू बंगालियों से जो कि मंदिरों में रह रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो हैं बाकी हिंदू उनकी मदद करें, पैसे दे, खाना दे, सब कुछ करें। कितने दिनों तक? कब तक? कब तक? सही बात है। कब तक? आखिर मदद भी करे तो कब तक करे? आपकी फितरत में भागना है, और जब वो मुसीबत शुरुआत में रहती है तो आप कहते हैं कि तुम तो बड़ा सांप्रदायिक आदमी हो, तुम तो इंसानियत रखते ही नहीं। तो रख लिया इंसानियत, भाग गए बहू बेटी को लेकर, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी झारखंड, कभी बिहार। ये है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं एक बात कि जागे हुए, जो सोया हुआ व्यक्ति है ना, उसको जगाना आसान है, लेकिन जागा हुआ जो जानबूझकर सोने का नाटक करा, उसको उसका कैसे क्या जगाएगा? करेंगे? और उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, आज हर बड़े शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट में, हर बड़े शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ये बांग्लादेशी हैं। आप अगर इनके साथ झगड़ा करोगे तो निकल के भागोगे किधर से? आपके हर तीर्थ स्थल के आसपास ये है। जाके सर्वे कराए, ये 1.5 से 2 करोड़ तो एक आइडियल फिगर है, जो कि पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा हूं 1.5 से 2 करोड़। ये हाल है, और कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब तक सरकारी स्तर से प्रयास नहीं होगा, जनता जागरूक नहीं होगा, नहीं कर सकते। और कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आधी जनता तो इस बात से खुश है कि कांग्रेस के वोटर हैं, मैं भी कांग्रेस का सपोर्टर, वो भी कांग्रेस, सरकार हो गया। ऐसे होता है यहां, ये थिंकिंग है अपने यहां। कोई देश जाए भाड़ में, कुछ भी जाए, अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना नहीं, लेकिन अब सवाल अपना स्वार्थ नहीं पंकज जी, अब सवाल उन राजनेताओं से भी जनता को पूछने चाहिए कि भाई जो लोग ये कहते थे घुसपैठिए है ही नहीं, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में कहां से निकल रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील कह रहा है कि 2018 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 5 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में, 18 का आंकड़ा 25 चल रहा है, तो फिर सवाल उठने लाज़मी। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में एक भी घुसपैठिया नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं है। हरीश रावत आपके उत्तराखंड के हैं, उन्होंने कहा था अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान कि एक भी बांग्लादेशी या घुसपैठिया नहीं, ये बीजेपी लोगों का नैरेटिव है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इसमें कहां से हिंदू मुस्लिम आ गया भाई? ले रहा हूं, पता नहीं। अब ये बताइए कि अब उनसे जाके पूछे कि ये जो पकड़े जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ मैं बांग्लादेश से आया था, ये तुम्हारे फूफा लगते थे क्या? सही बात है।
सवाल पंकज जी जनता को भी पूछना होगा, समझना होगा। चुनाव आते आते ये मुद्दे नहीं बनने चाहिए, बाकी के 5 साल भी ये मुद्दे होने चाहिए जिन पर चर्चा हो। फिलहाल शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको उत्तराखंड की खबर बता रहे थे। हिंदू नाम रख रख कर बांग्लादेशी रह रहे हैं, फेसबुक के जरिए लड़कियों के साथ दोस्ती करने के बाद शादी कर ले रहे हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश ले जाकर वहां पर निकाह पढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है। अब ऑपरेशन कालनेमी से जब इसके खुलासे हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर कोई दंग है। अभी शुरुआत है, ट्रेलर आप इसे कह सकते हैं। आने वाले वक्त में और भी खुलासे होंगे, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज जी। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, और बाकी और खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और बाकी के अपडेट्स वहां से ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।